डेल क्रेडिट एजेंट कौन होता है पहले ये समझिए। सर एक डेल क्रेडिट एजेंट वो होता है, समझ लीजिए ये एक प्रिंसिपल है, ये एक एजेंट है और ये एक कस्टमर है। सर प्रिंसिपल, एजेंट एंड कस्टमर। सर यहां पे क्या हुआ, प्रिंसिपल ने क्या किया, आपको एज एन एजेंट अपॉइंट किया और बोला सर मुझे नहीं मालूम, आप इस कस्टमर को जानते हो, एजेंट आप इस कस्टमर को जानते हो, मुझे पैसे टाइम पे चाहिए। एजेंट ने बोला कि सर अगर ये कस्टमर ने आपको टाइम पे पेमेंट नहीं किया, मेरी गारंटी मैं पे कर दूंगा। उस एजेंट को बोलते हैं डेल क्रेडिट एजेंट, जो बोलता है सर अगर कस्टमर ने बैड डेट कर दिया फिर भी पेमेंट मैं कर दूंगा, एजेंट बोलता है मैं पेमेंट कर दूंगा आपको, तो सर उस एजेंट को बोलते हैं डेल क्रेडिट एजेंट। वो आपसे एक्स्ट्रा कमीशन लेता है सर, उसको हम बोलते हैं डेल क्रेडिट कमीशन। ठीक है, वो बोलता है सर आप सप्लाई कीजिए, अगर उसने पेमेंट नहीं किया मैं पेमेंट कर दूंगा, उस एजेंट को बोला जाएगा डेल क्रेडिट एजेंट। अब समझ लीजिए प्रिंसिपल ने क्या किया, कस्टमर को डायरेक्टली सप्लाई कर दिया और इनवॉइस इशू कर दिया। अब क्या हो रहा था, कस्टमर पेमेंट नहीं कर रहा था, तो डेल क्रेडिट एजेंट को प्रिंसिपल ने बोला बेटा तू पेमेंट कर, तो इसने एजेंट ने पेमेंट किया। अब सुनिए, अब इस केस में क्या हुआ, डेल क्रेडिट एजेंट कस्टमर को बोलेगा नालायक तूने मुझे पेमेंट नहीं किया इसलिए मुझे पेमेंट करना पड़ गया, मतलब मैंने एक तरह से तुझे लोन दिया है और मैं अब तेरे से जो ये मैंने पेमेंट किया समझ ले 2 लाख का, ये 2 लाख तेरे से मुझे आने हैं मतलब तू मेरा पैसा यूज कर रहा है, तेरे से मुझे 2 लाख रुपए प्लस इंटरेस्ट लूंगा, तुझसे मैं 2 लाख रुपए जो लोन दिया है वो तो वापस लूंगा ही। लोन कैसे हुआ सर, क्योंकि यहां 2 लाख रुपए जो दिया है वो एक्चुअली आप ही के बिहाफ में पे किए हैं, कस्टमर के बिहाफ में पे किए हैं, एंड हेंस जब ये 2 लाख रुपए लेगा तो ये इंटरेस्ट उससे चार्ज करेगा। यहां सर सप्लाई जो हुआ है वो प्रिंसिपल से एजेंट को हुआ है, सर प्रिंसिपल से एजेंट नहीं, प्रिंसिपल से डायरेक्टली कस्टमर को हुआ है। एजेंट ने तो एक तरह से कस्टमर को पैसे यूज करने दिए और कस्टमर से इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है। यहां जो इंटरेस्ट चार्ज किया है दिस इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। सर क्यों इस पे जीएसटी नहीं आएगा, क्योंकि ये तो एक इंडिपेंडेंट लोन ट्रांजैक्शन है जिसमें आप इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हो, और सर पैसा देना और इंटरेस्ट चार्ज करना, इंटरेस्ट इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम जीएसटी। लेकिन समझ लीजिए ये सिनारियो ऐसे होता है कि सर प्रिंसिपल ने आपको गुड्स भेजे, आपने गुड्स बेचे इन द इनवॉइस ऑफ द एजेंट, आपके नाम पे आपने इनवॉइस दिया है। अब सुनिए, कस्टमर आपको टाइमली पेमेंट नहीं किया लेकिन प्रिंसिपल ने बोला मुझे तो पैसे चाहिए, तो प्रिंसिपल ने जो आपको गुड्स भेजे उसके बदले आपको प्रिंसिपल को पेमेंट करना पड़ गया, क्योंकि आप तो एक डेल क्रेडिट एजेंट हो, आपको तो पेमेंट करना पड़ेगा चाहे कस्टमर दे या नहीं दे। ठीक है सर, तो मैंने इसको पेमेंट कर दिया, मैं कस्टमर को फोन करूंगा अरे नालायक तेरे कारण मुझे पेमेंट करना पड़ गया, तेरे को मैंने जो सामान बेचा वो तो ठीक है, वो पैसा तू यूज कर रहा है, जब सामान का पैसा देगा पेमेंट करेगा ना, साथ में मैं तेरे से इंटरेस्ट भी लूंगा। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, यहां समझ लीजिए 2 लाख रुपए का इनवॉइस था, 2 लाख तो मैंने लिया ही, प्लस मैंने इंटरेस्ट भी समझ लीजिए 10,000 रुपए रिकवर किए इधर से। मैंने जब इंटरेस्ट रिकवर भी किया है तो सर क्योंकि मैंने जो ये पैसे यूज करने दिए, जो लोन दिया है बेसिकली पैसे यूज करने दिए हैं, वो बिकॉज ऑफ माय प्रिंसिपल सप्लाई है, जो मैंने गुड सप्लाई किए उसके कारण मैंने अब आपको पैसे भी यूज करने दिए हैं। तो सर जब मैं 2 लाख रुपए लूंगा आपसे 10,000 रुपए इंटरेस्ट भी लूंगा, मेरा क्वेश्चन आपसे यह है मेरा वैल्यू ऑफ सप्लाई टू यू अब क्या बनेगा। सर अब आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई बनेगा 2 लाख रुपए प्लस 10,000 रुपीज। सर ये जो 10,000 है, ये जो इंटरेस्ट आपने रिकवर किया है, ये आपके वैल्यू ऑफ सप्लाई में इंक्लूड होगा। यस सर, अब यहां इंटरेस्ट को आप इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी भी सोच सकते हो, एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी भी अज्यूम कर सकते हो, जैसे अज्यूम करना है आप अज्यूम कर सकते हो। एग्जाम में अपना अजम्पशन लिख के आइएगा। मेरा ओपिनियन 10,000 रुपए में से जीएसटी निकाल के फिर वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऐड कीजिएगा। क्या ये पॉइंट 100% क्लैरिटी के साथ समझ में आ गया है? याद रखिएगा हमेशा डेल क्रेडिट एजेंट वो होता है जो बोलता है कि सर बैड डेट का लॉस मैं बियर करूंगा। अब सुनिए, एजेंट ने अगर बैड डेट का लॉस बियर किया है तो सर इस केस में
समझ लीजिए एजेंट ने यहां पेमेंट कर दिया, कस्टमर को सप्लाई डायरेक्ट हुआ था, तो सर जो एजेंट क्या करेगा, कस्टमर को फोन करेगा, बोलेगा सर पैसे दो, अब पैसे रिकवर करने का मेरा जिम्मेदारी है। तो एक तरह से मैंने आपको लोन दिया है, जो इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा वो एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी रहेगा। लेकिन सर अगर एजेंट ने ही इनवॉइस अपने नाम पे दिया था, ऊपर वाले केस में तो इनवॉइस प्रिंसिपल के नाम पे था, तो प्रिंसिपल का प्रिंसिपल सप्लाई था। सेकेंड केस में ये इनवॉइस मैंने दिया है तो ये मेरा सप्लाई है, और सर मैंने जो आपके बिहाफ में पैसे दे दिए जिसके बदले में आपसे इंटरेस्ट ले रहा हूं, यहां इंटरेस्ट सेक्शन नंबर 15(2) में बोला, डी में बोला गया है दिस इंटरेस्ट, क्योंकि आपका प्रिंसिपल सप्लाई ऑफ गुड्स है या सप्लाई ऑफ गुड्स है, उसके साथ ये इंटरेस्ट को ऐड कर दिया जाएगा और वो बनेगा आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई। आई होप आप लोगों को क्लैरिटी के साथ डेल क्रेडिट एजेंट समझ में आ गया है। 10,000 रुपए को पूरा का पूरा इंक्लूड करना है, पूरा का पूरा कर दीजिए, इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी अज्यूम करना है, तो सर जीएसटी को एक्सक्लूड करके फिर वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऐड कीजिएगा। डन सर, पॉइंट क्लियर है। चलिए यहां अपना डेल क्रेडिट एजेंट का डिस्कशन क्लोज करते हैं।